आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो अगेन गाइज। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग। साथ में ये भी सीखेंगे द को कब द और कब दी बोला जाता है। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल टाइप। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में द आते हैं। इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल किसी ऐसी चीज़ का उल्लेख करना जो पहले नहीं बताई जा चुकी हो। किसी ऐसी चीज़ का मतलब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, उसका उल्लेख हम कभी नहीं किए हैं, उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द किसी ऐसी चीज़ का उल्लेख करना जो पहले ही बताई जा चुकी हो। अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की बाहर खड़ी है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउट। जो लड़की बाहर खड़ी है उसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, उसका जिक्र हम पहले कभी नहीं किए हैं, तो गर्ल के लिए ए का प्रयोग करेंगे। लड़की ने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है। जो लड़की बाहर खड़ी है अब हम उसका उल्लेख कर चुके हैं। जो लड़की बाहर खड़ी है वो लाल रंग की कपड़ा पहनी हुई है, तो लड़की के लिए हम द का यूज करेंगे। द गर्ल इज वेयरिंग रेड कलर क्लोथ। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक लड़का आया है। जो लड़का आया है उसको हम नहीं जानते हैं, तो लड़के के लिए ए का यूज करेंगे। अ बॉय हैज कम। दूसरा सेंटेंस है वो लड़का आया है। वो लड़का का मतलब उस लड़के को हम जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं वो लड़का आया है, तो लड़के के लिए द का यूज करेंगे। द बॉय हैज कम। ए और एन यूज। ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, उसका साउंड यानी ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। एन यूज बिफोर बबल्स साउंड। जब कोई वर्ड बबल्स लेटर से शुरू हो, उसका साउंड अगर बबल्स यानी स्वर की आ रही है तो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं। ए और एन का अर्थ एक होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। ए और एन यूज करने से पहले सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर व्यंजन और हिंदी अल्फ़ाबेट के स्वर व्यंजन, दोनों ही तरीके से जानेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 कॉन्सोनेंट है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 कॉन्सोनेंट हैं। और हिंदी अल्फ़ाबेट को जानेंगे। हिंदी अल्फ़ाबेट के वोवेल्स यानी स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। और कॉन्सोनेंट हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये कॉन्सोनेंट हैं। ए और एन यूज करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट क्यों ज़रूरी है, ये आगे के वीडियो में जानेंगे। अब मैन वर्ड की शुरुआत एम से हुई है। मैन का उच्चारण करने पर एम की ध्वनि म आ रही है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैन के आगे ए लगा है। ईयर वर्ड की शुरुआत तो वाई से हुई है,
ईयर का उच्चारण करने पर वाई की ध्वनि य आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ईयर के आगे हम ए लगाएंगे। अ यूनिट, यूनिट शब्द की शुरुआत यू से हुई है जो कि वॉवेल्स है, लेकिन यूनिट का उच्चारण करने पर यू का साउंड य आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यूनिट के आगे ए लगा है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शब्द की शुरुआत यू से हुई है। अम्ब्रेला का उच्चारण करने पर यू का साउंड अ आ रहा है जो कि वॉवेल्स है, इसलिए अम्ब्रेला के आगे एन लगा है। एन का प्रयोग साइलेंट लेटर एच के पहले होता है, जैसे एन आवर। आवर शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर एच से शुरू हुआ है जो कि एच यहाँ साइलेंट है। आवर का उच्चारण करने पर वोवेल साउंड आ से शुरू हुआ है, इसलिए आवर के आगे एन का प्रयोग हुआ है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर एच से शुरू हुआ है जो कि एच यहाँ भी साइलेंट है। ऑनेस्ट का उच्चारण करने पर वोवेल साउंड अ से शुरू हुआ है, इसलिए ऑनेस्ट के आगे एन का प्रयोग हुआ है। एन ऑनरेबल, ऑनरेबल वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट लेटर एच से शुरू हुआ है। ऑनरेबल का उच्चारण करने पर वोवेल साउंड आ से शुरू हुआ है, इसलिए ऑनरेबल के आगे एन का प्रयोग हुआ है। ए और एन का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वस्तु जो काउंटेबल हो, जैसे अ बॉक्स। बॉक्स वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड ब से हुआ है, इसलिए बॉक्स के आगे ए लगाएंगे। अ चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड च से हुआ है, इसलिए चाइल्ड के आगे ए लगा है। अ कैट, कैट वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड क से हुआ है, तो हम कैट के आगे ए का प्रयोग करेंगे। एन एलिफेंट, एलिफेंट वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड ए से हुआ है, इसलिए हम एलिफेंट के आगे एन का प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग रैंक या पद, पेशा, समुदाय आदि दिखाने के लिए करते हैं, जैसे अ लॉयर। लॉयर वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड ल से हुआ है। एन इंजीनियर, इंजीनियर वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड ई से हुआ है। एन कांस्टेबल, कांस्टेबल वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड क से हुआ है। अ मुस्लिम, मुस्लिम वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट साउंड म से हुआ है। ए एन का प्रयोग शॉर्ट वर्ड के लिए करते हैं, जैसे एन एमएलए। एमएलए वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड ए से हुआ है, इसलिए एमएलए के आगे एन लगा है। अ पीएम, पीएम वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हुआ है, इसलिए हम पीएम के आगे ए लगाएंगे। द का प्रयोग, द को कब द और कब दी बोलें। जिस प्रकार ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, एन का यूज वोवेल साउंड के पहले करते हैं, ठीक उसी प्रकार द का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और दी का यूज वोवेल साउंड के पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी एप्पल, द कैट, दी एलिफेंट, द बनाना। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरे जाति का बोध कराने के लिए करते हैं, जैसे द काऊ इज एन एनिमल्स, गाय एक जानवर है। द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। द हॉर्स इज यूजफुल, घोड़ा उपयोगी होता है। द का प्रयोग उस वस्तु के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द साउथ, द ईस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द बेस्ट,
द टालेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द फास्टेस्ट। ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। द का प्रयोग समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, जहाज, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्मारक इत्यादि नामों के पहले लगता है। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशियन, द गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। द हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रेणी का नाम है। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम का नाम है। द सहारा, सहारा बैंक का नाम है। द रामायण, रामायण एक महाकाव्य है। द टाइम ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। द तबला, तबला एक वाद्य यंत्र है। द हारमोनियम। द ताजमहल, ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक का नाम है। द रेड फोर्ट, ये भी ऐतिहासिक एक स्मारक है। द का प्रयोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के लिए प्रयोग होता है। द का प्रयोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे द वाटर, द बिजनेस, द मीटिंग, द स्टेशन आदि। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।